हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का क्लास मेरा रहेगा प्रैक्टिस सेट पार्ट 2, यानी जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा है हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाए, तो हम आप लोग से वादा करते हैं 100% जब वैकेंसी आ जाएगी उसी दिन से हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाना चालू कर देंगे और आप लोगों का खत्म कर देंगे। और रही बात सर 4 दिन तक कहाँ थे, हम आपको बता दें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना बात किए ये जान लीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट है, समझिएगा हमारी बात ध्यान से, जो भी प्रैक्टिस सेट है एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है। कैसा आया था प्रश्न आप देख लीजिए, कैसे घुमा के दे सकता है प्रश्न, कैसे क्या करके दे सकता है, ये सब चीज आप जब देख लेंगे ना, ये सब जब चीज आप देख लेंगे ना, तो जरूर से जरूर आपका दिमाग जरूर खुलेगा और आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा कि हमें अब कैसे आएगा प्रश्न, कैसे करना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या इस प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है। आपका दिमाग जरूर हल्का फुल्का खुलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है 13 से विभाजित होनी चाहिए कौन, 3 अंकीय संख्या। 3 अंकीय संख्या मतलब हम देखिए, मान लीजिए ऐसा कह रहा है, कि एक ऐसी संख्या निकालिए, एक ऐसी संख्या निकालिए जो 13 से विभाजित हो, वो 3 अंक की हो, क्या हो, 3 अंक की हो, और उसी संख्या को क्या किया जाए, इसी संख्या को फिर 16 से विभाजित किया जाए। किससे विभाजित किया जाए, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, ऐसा प्रश्न कह रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात। तो एक बात बताइए, या तो संख्या ऐसे निकाल लीजिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, पहले 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए जो 13 से कटती हो। तो देखिए हम एक गुणा करेंगे 7 का, 13 सत्ते 91। एक सोचेंगे ऐसे, क्या करेंगे, सोचेंगे 13 सत्ते क्या होगा, 91 होगा, अब 13 वाटे क्या हो जाएगा 104, यानी जो 104 बन रहा है ना, देखिए दो लास्ट वाली देखिए 7 से गुणा किए। आप देखिए गुणा किससे करते हैं, या तो 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे, 11 से करेंगे, 12 से करेंगे, 13 से करेंगे, इस प्रकार 13 का गुणा करते जाएंगे। तो लास्ट देखें हम 13 सत्ते 91, 91 2 अंक की संख्या है, 13 वाटे 104 कितनी अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या है, यानी यही 3 अंक की एक ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित होगी। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, 13 से विभाजित नहीं होगी, 13 वाटे 104 होगी नहीं होगी, 13 से विभाजित होगी ना, ये बताइए। तो उसी प्रकार हम आपको बता दें, यानी कह रहा है इसी संख्या को अगर 16 से विभाजित किया जाए, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा हम बता दें क्या बचेगा, 16 छका 96 करेंगे और क्या बचेगा 8 शेष बच जाएगा, क्या बच जाएगा 8 शेष बच जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार अगर बड़ी संख्या अगर कई थे 6 अंक की दे दें, सबसे छोटी संख्या, तब कैसे निकालेंगे, 3 अंक की दे दें तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम आप वैसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए एक काम करिए, ऐसे टारगेट मान लीजिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये बताइए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की ये होती है, 3 अंक की 100 होती है, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100 होती है। अब भाग देंगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बचेगा, शेष 9 बचेगा। हम क्या कहते हैं, मान लीजिए यही 9 घटा देंगे तो बचेगा 91, या तो 91 भी 13 से कट जाकर मान लीजिए शेषफल बच गया ना। शेष कब बचता है, जब एक्स्ट्रा संख्या हो जाती है, जब कोई एक्स्ट्रा संख्या हो जाती है तब शेष बचता है। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया है 9 हो गया, इसलिए 9 घटाएंगे तो 91 हो गया, तो 2 अंक की हो जाएगी, यानी अब 9 ना घटाइए। अब बताइए 9 तो ऑलरेडी इसमें है 100 में, 9 ऑलरेडी है, मान लीजिए और कितना जोड़ देंगे, 4 देंगे, 9 4 13 नहीं हो जाएगा, यानी 13, यानी 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 104, यानी इसमें 4 अगर हम प्लस करते हैं तो भी कट जाएगा संख्या, यानी ये 3 अंक की हो जाएगी। यानी ये सब सवाल हम आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे संख्या पद्धति में तो जरूर समझा देंगे। यानी 104 ऐसी संख्या जो 13 से विभाजित होगी और फिर उसी को अगर हम 16 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा 8 बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एकदम ऐसा ही प्रश्न दिया था, एकदम सेम 2019 में पूछा गया था, शायद 27 जनवरी को पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला कैसे दिया था, घुमा के कहा था, देखिए 65,6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या ज्ञात होगा, परिणाम ज्ञात करें, मतलब परिणाम ज्ञात करें पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा भैया ना, ये जो 6561 का आप वर्गमूल निकालिए, समझिएगा ध्यान से। अब वर्गमूल निकालने के बाद जितना बचेगा ना, जितना यहां आएगा ना वर्गमूल उसका, फिर इसके वर्गमूल से आपको क्या करना है, भाग करना है, फिर इसी के वर्गमूल से क्या करना है, भाग करना है। ये ऐसा सवाल कर रहा है। तो ये बताइए 6581 किसका वर्गमूल है, बताइए ध्यान से बताइए, 6561 किसका वर्गमूल है, ये वर्गमूल है 81 का, क्या है 81 का, ध्यान से समझिए
किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा 81। नहीं पता है तो जब वर्गमूल पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से हम समझा देंगे। ऐसे भी किया जाता है, प्लस ट्रिक से भी किया जाता है, ठीक है। 58 64 एक बचेगा, ये उतरेगा, इसको फिर प्लस किया जाता है, 8 8 16 किया जाता है। फिर अब एक बार जाएगा, एक बार यानी एक का नम 1 6 का नम 6, अब कट जाएगा ना, यानी ये किसका, इसका वर्गमूल क्या है 81 है। तो कह रहा है इस संख्या का वर्गमूल किया जाए। क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल ज्ञात करके फिर इसके वर्गमूल से इसमें विभाजित किया जाए, इसी के वर्गमूल में। अब बताइए, अब हमें इसमें विभाजित करना है किसका, इसके वर्गमूल का। इसका वर्गमूल क्या होता है 9 होता है। देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा था, तो 9 81, यानी आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी बोला है इसका वर्गमूल करिए, फिर जो आएगा उसके वर्गमूल से भाग दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो हमने 81 के वर्गमूल से ही इसमें भाग दिया, तो क्या आ गया 9 81 आ गया। अब आप समझ रहे हैं, देखिए कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन, इजी ही आता है प्रश्न। देखिए अगर मान लीजिए सपोज अगर मान लीजिए 18 क्वेश्चन आता है, 37 क्वेश्चन दिया रहता है कि 37 क्वेश्चन मैथ का देगा, पर उसको काट के रीजनिंग में लेके उठा के चला जाता है, रीजनिंग में लेके चला जाता है। केवल 18 ही मैथ आता है पुलिस में, क्या आता है 18 ही मैथ आता है। तो हम बता रहे हैं 18 में से एक या दो प्रश्न जरूर हार्ड रहेगा, बाकी सेम सब प्रश्न ऐसे ही रहेगा, एकदम ईजी रहेगा, जो आप कर लेंगे आसान से, ठीक है, अगर आप जरा सा भी पढ़े होंगे तो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया। देखिए क्षेत्रफल से एक प्रश्न दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल से क्या दिया, एक प्रश्न दिया है, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया गया और तब उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखिएगा एक बात बता दे रहे हैं, 2 गो वृत्त लिख लीजिए, क्या 2 गो वृत्त लिख लीजिएगा, एक, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए इस वृत्त का पूरा व्यास मान लीजिए, कोई भी व्यास मान लीजिए, व्यास मान लीजिए पूरा 14 है, और इसका क्या है, अब इसका दुगुना कर दिया जाएगा, इसका व्यास क्या हो जाएगा 28। तो कह रहा है पहले मान लीजिए 14 है, अब 28 हो जाए, तो अब इसके क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे बताइए, पूरा व्यास यहां से लेके यहां तक क्या है 14 है, तो क्या यहां तक लेके 7, यानी r बराबर इसका 7 नहीं हो जाएगा, r बराबर 7 नहीं हो जाएगा, और इसका r बराबर क्या हो जाएगा 14 नहीं हो जाएगा। अब हमारी बात समझ रहे हैं, देखिए पूरा व्यास यहां से लेके यहां तक 28 है, तो आधा यानी व्यास की आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब देखिएगा इसका पहले का निकाल ले हम, शुरू में जो मूल में क्या था, यानी पाई r स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है ना। तो आप बताइए हमें, देखिए पाई दोनों में रहेगा, पाई क्या रहेगा दोनों में रहेगा, इसीलिए हम पाई का मान नहीं रखेंगे, हम सीधा रखेंगे पाई r का मान क्या होता है 7 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा पाई गुणे इसमें r का मान क्या होगा 14 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, एक बात बता दें, अगर देखिए ऐसे एक बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज 2 से 10 हो जाए और आपको पूछें कि कितना गुना बढ़ गया, तो इस 2 का लाके इसमें चाहते आप भाग करा देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितना गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ा ना। आप ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम आपको बता दें, इसी प्रकार से उसको भी करिएगा, किसको, अब देखिए चाहे तो गुणा करिए, चाहे डायरेक्ट इसको ले आके इसमें भाग करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हमारी बात समझ रहे हैं, देखिएगा इसमें यानी पाई गुणे r का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। आप हमें बताइए ध्यान से, देखिए आसानी से अभी आपको बता देंगे, बढ़िया समझा देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, इसमें लाके भाग दे देंगे, पाई गुणे 7 गुणे 7 कर देंगे। ध्यान से समझिएगा एकदम, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, यानी 2 दूना 4 गुना, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ऐसे इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो 49 पाई 49 आगे नहीं आया, 49 पाई के या पाई 49 के, समझिएगा ध्यान से। इसको हल करेंगे तो 196 पाई आएगा, क्या आएगा 196 पाई, यानी पाई। अब इसका इसमें लाके भाग नहीं करा देंगे, इसका इसमें लाके भाग कराएंगे, यानी 196 ये पाई है, यहाँ पे पाई का भाग देंगे 49 में, तो पाई से पाई कैंसिल, इसका 4 बार नहीं चला जाएगा, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से कभी भी प्रश्न आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कोई भी होता है ना, छोटा एकदम सवाल बनाइए, जैसे मान लीजिए गुना का पूछ रहा है, मान लीजिए कोई चीज 2 रुपया है और 5 रुपया हो गया, अचानक कितना गुना बढ़ गया, उसी 2 का 10 में भाग कर दीजिए, 2 5 6 10, 5 गुना हो जाएगा ना। सिंपल सा आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, यानी कितना गुना हो जाएगा आंसर 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक्स के बैंक खाते में, देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इजी समझा जाए क्वेश्चन को, ठीक है। एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, 86.54 का शेष है, मतलब अभी उसके खाते में इतना रुपया है, ठीक है।
और 55.31 जमा करने के बाद 84.33 की निकासी कर लिया गया। तो अब बताइए शेष राशि क्या है। हमारी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब एक ही है कि मान लीजिए एक्स के बैंक में कितना पहले पैसा था, शेष पैसा कितना था, 86.54 शेष था। तो अब क्या किया, इतना जमा किया, प्लस कितना किया, 55.31 प्लस किया। बात समझ रहे हैं? अब फिर इतना करने के बाद फिर कितना निकाल लिया, फिर कितना, देखिए घटाना ही जोड़ ही घटाना दिया था, पर किसी कैसे माध्यम से दिया था, देखिए घटाना ही जोड़ घटाना दिया था। देखिएगा, या तो सिंपल में एक जोड़ घटाना इसे दे देगा आपको, दशमलव का जोड़ घटाना दे देता है एक प्रश्न, या तो देखिए कैसे माध्यम से बोला है, कहे एक्स के खाते में इतना रुपया शेष था, उसने इतना रुपया जमा किया, कितना 55.31 जमा किया, फिर इतना रुपया निकाल लिया, अब उसके खाते में कितना शेष बच जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, बाद में इसको ले जाके घटाएंगे। तो जोड़ने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, जोड़ने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऐसे दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, ठीक है, उसका पहले इसको प्लस करिए, प्लस करेंगे 5 8 आइए दशमलव 6 5 11 8 5 13 1 14 141.85 शेष जब जमा किया इतना, तो इतना हुआ। अब इसको फिर निकाल लेगा इसमें से, इसी में से, ठीक है। फिर इसमें से क्या करेगा वो, इसमें से क्या करेगा वो 84.33 क्या करेगा, निकाल लेगा, यानी माइनस कर लेगा। तो अब शेष उसके खाते में कितना पैसा बचेगा, शेष कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और 5 यहाँ पे अब जाएगा 6 7 4 11, क्या 7 4 11 13 8 5 13, यानी 57.52 क्या बच जाएगा उसके खाते में पैसा, यानी 57.52, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। ठीक है, ऐसे आप देखिए जोड़ ही घटाना देता है, एकदम 100% 2019 का पेपर है, जाके देख लीजिएगा आप, एकदम यही सेम 27 जनवरी का शायद पेपर है। ठीक है, और देखिए जो प्रश्न गलत इसमें था, गलत क्वेश्चन बहुत पाया गया था पिछले बार, ठीक है, तो उसको नहीं दिए नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाता, ठीक है, लगाने, ठीक है, क्योंकि उसका नंबर दिया था नॉर्मलाइजेशन में, नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन में सबको दिया था जो भी प्रश्न गलत था। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कह रहा है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। समझ रहे हैं हमारी बात? देखिएगा, परसेंटेज का ही प्रश्न दिया है, पर कितना माध्यम से दिया करके बोला है भैया 40 का वर्ग, क्या 40 के वर्ग के, 40 के वर्ग के, ध्यान समझिएगा, 40 के वर्ग के 40%, 40% का एक चौथाई, क्या किसका, एक मिनट, हाँ, का चौथाई मतलब 1/4, चौथाई मतलब 1/4, ध्यान से देख लीजिए, एकदम यही पैटर्न बनेगा। 40 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 1600 होगा, इसका गुणा करेंगे, का माने के माने गुणा ही होता है 40%, यानी 40 के वर्ग का 40% आप ज्ञात कीजिए, ये परसेंटेज नीचे लगेगा 100 हो जाएगा। फिर कह रहा उसका इतना करने के बाद फिर इसका एक चौथाई ज्ञात कीजिए, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 दहिया में 40 और 16 और दहिया में क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 160 हो जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं? बोला है 40 का स्क्वायर करिए, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है। फिर कह रहा है इसका 40%, इसका 40% कितना आएगा, देखिए ध्यान से, इसका 40% क्या आएगा, 16 चौको 64, 640 आएगा। फिर कह रहा है इसका एक चौथाई निकालिए, फिर क्या कह रहा है इसका चौथा हिस्सा ज्ञात करिए, तो क्या भाग देंगे तो 160 नहीं आ जाएगा, 160 नहीं आएगा, यानी सिंपल सा ऐसा प्रश्न दिया था, आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, आराम से आप कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, लगाने का प्रयास करिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया है, थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न दिया है। देखिए जानते हैं सब प्रश्न इजी ही रहता है एग्जाम में, सब प्रश्न इजी रहता है, पर आपको न घुमा घुमा के प्रश्न देता है। क्या करता है, घुमा घुमा के देता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? एकदम आप लोग देख लीजिए, ऐसा प्रश्न आता है, फिर आप लोग आराम से जरूर घुमा के ही क्वेश्चन पढ़ने का काम करेंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो अब परिणाम क्या ज्ञात होगा। देखिए अब ऐसा प्रश्न, देखिए इतना, देखिए अच्छा ही प्रश्न देता है पर घुमा के ही देता है, इजी प्रश्न देता है, सब घुमा के देगा प्रश्न, सब घुमा के देगा। तो अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, बोला है कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या, चलिए मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, कोई संख्या क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, इसे किस में गुणा किया गया 3003 में गुणा किया गया, ध्यान से समझिएगा। अब बोल रहा है इसके बाद, तो इसके बाद आप न 7 11
13 के लघुत्तम से भाग दीजिए और फिर ये संख्या स्वयं से भी भाग देना, यानी 3 से भी भाग देना है। इसमें गुणा करने के बाद जो भी परिणाम आ गया, हमने गुणा नहीं किया, इतने रोक दिया, ठीक है। तो अभी इसका क्या, देखिए सब अलग अलग संख्या ना, यानी 7 से एक बार कटेगा, एक बार 11 से, एक बार 13 से, ध्यान समझिएगा, समझ नहीं समझ रहे, सब अलग अलग संख्या तो आप काट सकते हैं, ठीक है। 7 11, यानी इसका गुणा जब करेंगे ना तो 1001 आएगा। क्या आएगा? 1001 आएगा, ध्यान समझिएगा। यानी इसके लघुत्तम से भी भाग करना है, पहले बोला गुणा करिए, क्या करिए, इसका गुणा करिए। तो मान लीजिए हमने गुणा नहीं किया ना, हमने सीधा ऐसे रोक दिया है, हमने सीधा रोक दिया, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमने रोक दिया। फिर क्या करना है, फिर बोला है कि इसके 7 और 11, 7 11 13 का लघुत्तम से आप भाग दीजिए। 7 11 13 से लघुत्तम का क्या आया, हमने भाग कर दिया, 1001 आया। फिर बोला एक बार स्वयं से भाग कर दिया, यानी यही संख्या से। फिर किससे भाग करना है? 3 से। अभी ना कहिएगा काहे गुणा कर, अरे हम ऊपरा वाले से हम भगीय कर रहे हैं, मतलब ऊपरा वाले में हम भगीय कर रहे हैं 3 का। अब नीचे में आ जाएगा तो इस तो गुणवा होता है ना इसका, तो यानी हम एक बार 3 का भाग दिए, देखिए एक बार 1001 का भाग दिए, यानी 7 11 13 के लघुत्तम का भाग दिए, एक बार 3 का भाग दीजिए। अब हम इसे भाग दिए, इससे यह कटेगा, आइए जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी परिणामी भिन्न का परिणाम संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 3 होगा। समझने का प्रयास करिएगा। बोला है कोई संख्या मान लीजिए 4 मान लीजिए, तो बाद हम फिर 4 मानेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट ही जाएगा। यानी रोल आपका इतना ही है, रोल इतना ही है कि 3003 में आप 7 11 13 का लघुत्तम से ही क्या करना है? भाग करना है। तो 7 11 13 का लघुत्तम आएगा 1001, आज भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यानी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ ज्ञात, ऐसा सवाल होएगा तो हम क्या करेंगे? बोला है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें। अब लाभ ज्ञात करें। अब देखिएगा इसमें 2 गो विक्रय रहता है, एक गो क्रय मूल्य रहता है, एक गो क्रय मूल्य रहता है और 2 गो विक्रय मूल्य रहता है। इसमें ऐसे करिएगा, सीधे ऐसे लिख लीजिएगा, सीधे ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा। ये बताइए पहले क्रय मूल्य कोई मान लीजिए 1 रुपया मान लीजिए, क्रय मूल्य 1 रुपया मान लीजिए। अब यहाँ नहीं पता, अभी यहाँ इसको वाले छोड़िएगा। अब बोला यहाँ से अगर तिगुना किया गया, क्या किया गया? तिगुना किया गया, यानी कोई भी चीज यहाँ पे मान लिए, चलिए हम क्या है मान लें 2 मान लें, हाँ आप कुछ भी मानिएगा पर यहाँ पे 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी देखिएगा लाभ क्या होगा? 5 गुना होगा। ध्यान से समझिएगा, ये सब सोचनीय सवाल है, ठीक है। मान लीजिए 1 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। अगर सेकेंड वाला विक्रय में 6 रुपये में बेचेंगे तो क्या 5 गुना लाभ होगा? नहीं होगा, 5 गुना लाभ होगा ना। तो अब बताइए यहाँ पे क्या रहा होगा? यानी 2 रहा होगा। क्या? यानी 2 रहा होगा, तब ना 2 3 6 हुआ, यानी विक्रय तिगुना किए तो क्या हो गया? 6 हो गया। तो अब आप बताइए, आप बोला है यदि मतलब इसका लाभ शुरू का ही लाभ पूछता है, तो ए फर्स्ट विक्रय पे इसका लाभ क्या होगा? तो बताइए यहाँ पे, यानी फर्स्ट विक्रय क्या रहा होगा? 2 रुपया ना, तभी इसका हम तिगुना किए 6 रुपया, तभी उसके कंडीशन के अनुसार से 5 गुना लाभ हुआ। तो अब क्या? 1 रुपया का क्रय मूल्य है, 1 रुपया क्रय मूल्य, और बेचा गया कितने में? बेचा गया कितने में? 2 रुपया में। तो बताइए लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। हमेशा क्रय मूल्य से लाभ परसेंटेज निकाला जाता है, यानी कितना परसेंट? 100%। क्या आ जाएगा आंसर? 100% आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 100% लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या दिया है? 142,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपया खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा? आप ध्यान से देखिएगा, हम बताते हैं। देखिएगा जो भी जेब से खर्चा होता है टोटल, वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। यानी 42,000 में स्कूटर खरीदा और प्लस 6,000 रुपया का किया, वो लगा दिया, खर्च कर दिया, यानी टोटल उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय कितना में किया? विक्रय में कितना किया? 54,000 रुपया में क्या किया? विक्रय किया। यानी टोटल यहाँ पे क्रय मूल्य कितना बनेगा? 42 6 48,000 रुपया बनेगा। अब बताइए यहाँ टोटल यहाँ क्रय मूल्य कितना बनेगा? 48,000। आप बेचा कितना में? 54,000। तो लाभ कितना हुआ बताइए ध्यान से, लाभ कितना हुआ? 6,000 का लाभ हुआ नहीं हुआ? देखिए खरीदा कितने में टोटल, अब उसका क्रय कितना किया? टोटल 48,000, विक्रय कितना किया? 54,000। जब देखेंगे लाभ कितना प्राप्त हुआ? 48 6 54, यानी हमेशा क्रय मूल्य से ही लाभ और परसेंटेज देखा जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 48,000 है, नीचे आ जाएगा और गुड़े 100 कर दीजिएगा। यानी लाभ कितना? 6,000 कहाँ से? 48,000 से गुड़े 100 कर दीजिएगा। 3 जीरो से ऐसे 3 जीरो काट दीजिएगा, 6 जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार काटेगा 48 को। यानी ऊपर 2 जीरो बचा, 2 जीरो मतलब 100 बचा और नीचे क्या बचा? 8 बचा। जब भाग देंगे
तो 8 एकड़ नाम 8, ठीक है, 8 दूना 16, 8 5 40, यानी 12 दशमलव क्या आ जाएगा 5% लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12.5% लाभ आ जाएगा, यानी 100 का 8 में भाग करेंगे, 100 में 8 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्या दिया है, 110 लागत वाली एक वस्तु 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई तो कितने छूट की पेशकश की गई, मतलब कितना छूट परसेंट, मतलब कितना परसेंट छूट दिया गया। ऑप्शन परसेंटेज में दिया तो हम परसेंट में बताएंगे। तो देखिए पहले अंकित प्राइस लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य मतलब लागत मूल्य कितना था, लागत मूल्य को क्या कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य पहले 110 रुपया था, फिर कितना में बेचा गया, बेचा कितना में गया, इसे दिया कितना में गया, बेचा कितना गया 104.5 रुपए में क्या किया गया बेचा गया। तो आप हमें बताइए छूट कोई भी मिलता है वो लागत मूल्य पर ही छूट मिलता है। लागत मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, ठीक है। यानी देखिए पहले कितना छूट मिला है, कितना छूट मिला तो देखेंगे आपको छूट कितना मिला 5.5, यानी जब घटाएंगे 110 में से 104.5 तो क्या आएगा, कितना आएगा 5.5 ही ना आएगा। अरे ना तो समझ में आए तो ऐसे घटा लीजिए ना, ऐसे करके कोई भी घटा लीजिए। अगर सवाल ना समझ में आए तो सीधा आप क्या करिए घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे उधार देगा इसको 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 4 9 ये बाकी तो उधार दे दिएगा सब कट जाएगा, यानी 5.5 क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी छूट कितना दिया गया 5.5 का छूट दिया गया। अब उसके बाद कहाँ से छूट मिलेगा, हमेशा छूट ज्ञात करना होता है हमेशा नीचे अंकित मूल्य ही रहता है, ठीक है। गुणे 100 कर दीजिएगा, यानी 1 दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 0 कहीं बढ़ा सकते हैं, 1 दशमलव हट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55, आंसर क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया है, ये भी देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 रुपया हो गई तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, ऐसा मान लीजिए कह रहा है कि 2 वर्षों में ये कितना हो गया 1600 रुपया हो गया, ध्यान समझिएगा। 3 वर्षों में 1680 रुपया हो गया, 3 वर्षों में 1680 रुपया होगा। ये बताइए मानो शुरू से बोला है ना, कोई धनराशि शुरू से 2 वर्षों में इतना हुई 3 वर्षों में इतना हुई, पर यहां से लेके यहां तक का 1 वर्ष का टाइम है, यानी 1600 से 1680 होने में 1 साल का लगा। 1 साल में जो भी ब्याज होता है वही वार्षिक दर होता है। तो सीधे देखेंगे 80 रुपया बढ़ा, कहां से बढ़ा 1600 से बढ़ा, सीधे आप कर दीजिएगा गुणे 100, ऐसा बस 16 5 80 कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।